तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज ऊपर बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कंपैरिजन मेथड। सब लोग अपने कॉपी पे दीजिए, हेडिंग दीजिए कंपैरिजन मेथड दे लिए। कल तक हम लोग सीखे, जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 5 मेथड सीखेंगे। 5 मेथड में मेथड नंबर 1 क्या है, याद है आप लोगों को? ग्राफिकल मेथड। अंकिता कब सीखोगी? ग्राफिकल, नॉट ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड। सेकेंड क्या था? हाँ, एलिमिनेशन मेथड। ये तुम लोग सीख चुके हो, ये सीख चुके हो। और थर्ड सिखाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आराम से बोलना पड़ता है, नहीं तो टंग फंस जाएगा। और अभी आज क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कंपैरिजन मेथड, ठीक है। और कल क्या सीखेंगे? अगर कल आ गया कभी ज़िंदगी में तो कल सीख लेंगे, समझे क्या? हाँ, तो आज ये सीखेंगे, इस पर टिक लगाओ। 4 ख़त्म कर देंगे, 5वां। अगर 4 ख़त्म भी कर दिए, इसका मतलब यह गलतफहमी मत पाल लेना कि तुम लोग विद्वान हो गए बनाने का। अभी तो केवल प्रोसेस समझाए हैं कि कैसे ग्राफिकल में हम लोग बनाते हैं। ये सिखाएं कि एलिमिनेशन में कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं। सिर्फ सीखे हो प्रोसेस, 5 प्रोसेस सिखा देंगे। उसके बाद वापस आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनाते कैसे। हाँ, ये होगा कि एलिमिनेशन में जब क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त हमको प्रोसेस नहीं बताना पड़ेगा कि ये प्रोसेस है। बोर्ड पे जाएंगे, क्वेश्चन देंगे, बनाएंगे, हो जाएगा। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग कंपैरिजन मेथड। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, बोलिए? यह क्वेश्चन सबको पता है ना। अब इसको हम लोग आज करेंगे कंपैरिजन मेथड से। तुलनात्मक विधि कहते हैं हिंदी में, तुलना करना। तो इसमें क्या करते हैं, यह कोई नया, यह बता दे कि आप तुम्हारे एनसीईआरटी में ये वाला तो है, ये वाला भी है, ग्राफिकल है, एलिमिनेशन है। एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन भी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। क्या नहीं है? कंपैरिजन मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सब्स्टिट्यूशन मेथड और कंपैरिजन मेथड लगभग एक समान है, इसलिए इसको महत्व नहीं दिया गया है। बहुत पहले हम लोग सीखते थे, जब हम लोग थे 10th में तब। अब तुम लोगों को सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से ही काम चला दिया जाता है। वैसे भी तुम लोग आजकल शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हो, तो इसलिए वो हटा दिया गया इसको। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2021 में कोरोना के कारण, जो तुम्हारा क्लास डिस्टर्ब हुआ है स्कूल का, कोचिंग का, उस कारण से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इस बार के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बट यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखना है ज़रूर तुमको। चाहे पूछा जाए चाहे मत, नहीं पूछा जाएगा, पर तुमको सीखना है। नहीं तो फिर आगे नहीं समझ पाओगे। जब मैथ जिनका होगा नेक्स्ट ईयर 11th में, जिनका मैथ होगा उनको सीखना ज़रूरी है। चलिए आज सिर्फ बात करना है हमको कंपैरिजन पे कैसे बनाते हैं वो देखोगे। बहुत ही आसान है मामला। क्या करते हैं देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी लग गया कुछ कि सब्स्टिट्यूशन का काम हो रहा है। कल ऐसे किए थे ना, सब्स्टिट्यूशन में क्या किए थे? फ्रॉम इक्वेशन 1 और क्या किए थे? एक्स को सेपरेट किए थे। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स को करेंगे सेपरेट। क्या हो गया? इसका नाम क्या दिए थे? 3। एग्जैक्टली अगर तुम कल लास्ट क्लास किए थे या लास्ट वीडियो देखे थे तो एग्जैक्टली यही हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी और कंपैरिजन में भी सेम हो रहा है। इसके बाद कल क्या किए थे? सब्स्टिट्यूशन में क्या किए थे? इसके बाद इस वैल्यू को x का यह वैल्यू y के टर्म में जो आया, इसको सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस से पुट किए थे, यही नकल हुआ था। तो यही है सब्स्टिट्यूशन ही कंपैरिजन। आगे थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका बदल जाता है तो इसको बोल देते हैं कि कंपैरिजन मेथड है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बस लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से भी x को ही करेंगे सेपरेट। x को करेंगे सेपरेट, क्या बन जाएगा? अब इसका नाम देंगे 4, बस हो गया। अब क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग या इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। देखो अगर तुम 3 और 4 इक्वेशन को ध्यान दो तो दोनों ही y के टर्म में जो आया है आउटपुट वह x का वैल्यू है। तो x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों ही किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या? ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 लिख सकते हैं बाबू 7 - y इक्वल टू 1 + y लिख सकते हैं क्या? और यह बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन y में बन गया ना। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तुमको आता है क्लास 7 से 8 से ही डील करना। 7 ये 1 लाओ लेफ्ट में,
7 माइनस 1 इक्वल टू वाई था राइट में, ये गया राइट में वाई, तो क्या हो गया प्लस वाई। 2y इक्वल टू कितना हो गया 8, सॉरी 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि y निकल गया। अब y का वैल्यू जो निकल गया उसको या तो 3 में या तो 4 में या 1 2 में भी पुट कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 करना ना 4 करें, मेरे को हमेशा आए थे जो पहले आता है उसको वैल्यू देते हैं, तो ठीक है 4 अच्छा लगा तुमको तो उसी को कर दें हम। x इक्वल टू 1 प्लस वाई, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई की वैल्यू कितना 3 इक्वल टू क्या 4 हुआ क्या, हम बनाएंगे किसमें पुट करके 3 में भी। 3 में लिखा हुआ है x इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3 है ना, ये भी 4 आया ना, ये मेरा वाला है, तेरा है पर मेरा है। अगर ये बोली तुम कि अच्छा लग रहा है 4 तो मेरे को अच्छा वो लग रहा है टेढ़ा है पर मेरा है। तो तुम लोग को ये नहीं करना है, ठीक है, ये आपने कर लिया अपनी खुशी के लिए, लेकिन तुम लोग का सॉल्यूशन यहीं पर ख़त्म हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि इस क्वेश्चन को लास्ट जो मेरा वाला था उसको मिलेज कर दे रहे हैं। तो ये आ गया क्या, देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। देख लो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू, एज यूजुअल हम लोग को याद ही हो गया है कि x प्लस वाई बराबर 7 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 का सोल्यूशन होगा 4,3। x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 होगा, ये हम सबको पता चल गया क्या। तो जाओ ढोल पीट दो, पता चल गया है, तो ये वाला निकाल लिया हम लोग। अब देखो क्या करेंगे, सेम काम को दोबारा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग पागल हो गए हैं। सेम काम को दोबारा करेंगे फिर से। हाँ तुम लोग समझ ही गए ना, बहुत समझदार लगते हो तुम लोग। x माइनस वाई इक्वल टू 1 क्वेश्चन, यहाँ इक्वेशन 2। अभी क्या करोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और फिर क्या करोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 से यहाँ पे और 2 से x को किए सेपरेट, अब की में y और y को करेंगे। पहले वाले में y इक्वल टू हो गया 7 माइनस एक्स और दूसरे में y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। क्या 10 के बच्चों को बताना पड़ेगा कि y इक्वल टू x माइनस 1 की 1 माइनस एक्स, समझ गया ना। y को भेजो राइट मन ही मन, कहाँ भेजो मन में भेजो। मन कहाँ है, एक दिन बात किए फिर हटा दिए। y को भेजो राइट में तो प्लस y हो गया, और ये 1 गया लेफ्ट में तो x माइनस 1। समझ गए क्या, तुम ठठेरा हो, रखो ना पेन को, बजा रहे हो कब से। ये इक्वेशन हो गया 3, ये इक्वेशन हो गया 4। कल भी यही था ना ठठेरा, कल भी पेन पुटुर बजाते रहते हो। यहाँ देखो ऑन इक्वेटिंग, उससे हम डिस्टर्ब होते हैं ना। ऑन इक्वेटिंग आधा डिस्टर्ब तो पहले से हो गए हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अच्छा 3 और 4 को जब इक्वेट करोगे तो देखो यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, दोनों y का वैल्यू सेम ही होगा ना। फिर जब y सेम है तो आउटपुट भी इसका सेम होगा। तो कह सकते हो आदित्य बिश्रा कि 7 माइनस एक्स जो ये है इक्वल टू x माइनस 1। सत्यम, जब ये वाला 7 यहाँ पे है और ये माइनस 1 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 1 x, ये माइनस एक्स गया तो प्लस x। 8 इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 लिखेंगे इस बार प्रीति। तो 3 में है y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स का वैल्यू 4 दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू आया है 4 एंड y इक्वल टू आया है 3। आया ना आंसर, समझ गए क्या। तो ये जो मेथड है यह मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यह जो मेथड है वह है कंपैरिजन मेथड, ठीक है। तो तुम लोग देखें कि यह सब्स्टिट्यूशन जैसा ही था पर थोड़ा सा तरीका लिखने का डिफरेंट है। तुम लोग 4 मेथड सीख गए। अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन से सिखाना है मेरे को तो 4 मेथड सीख गए। 5वां मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट आज थोड़ा टाइम है अभी, तो एक काम करेंगे, तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे और इसके बाद नहीं, इसी को कंपैरिजन के को ही अलग एक और क्वेश्चन देख के हम बात करेंगे। ध्यान दो कि कल सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बात नहीं कर पाए थे, इच्छा था हमारा लेकिन बात नहीं कर पाए थे समय अभाव के कारण।
लेकिन आज बात कर सकते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन देंगे कंपैरिजन को, फिर बना कर देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक, पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए। तो चलिए अभी हम बोर्ड पे एक क्वेश्चन दे दिए हैं। इस एलिमिनेशन मेथड, देखो एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ एक क्वेश्चन किए थे, ऊपर देखते रहो सब लोग। एलिमिनेशन मेथड के पहले क्या हुआ था? ग्राफिकल। ध्यान देना, मिल जाएगा तुमको पेन तुम्हारा। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन तीन को नहीं, इन तीन में सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन देके हम समझाए थे। ग्राफिकल में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, अगर सारा वीडियो देखे होगे तब। लेकिन 5 जो ये जो अभी जब कंपैरिजन मेथड जो कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन x + y = 7 एंड x - y = 1 पे किए, और यह दूसरा क्वेश्चन कंपैरिजन मेथड को ही यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ताकि हम तुमको इसको दूसरे क्वेश्चन को देके भी सिखा सकें, दूसरा एग्जाम्पल भी देके सिखा सकें। आज हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देके सीख लेंगे इसको, और कल के क्लास में हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब ये पांचों मेथड हो गया तो फिर से सारे ही मेथड से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लोग कर लेंगे ताकि तुम लोग को बनाने आ जाए। फिर हम लोग चैप्टर पिन कर जाएंगे, फिर जितना क्वेश्चन बनाना हो बना लेंगे, फिर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूँ ना। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या करोगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन x = क्या लिखोगे? 3 - 2y। और फ्रॉम इक्वेशन 2 x = क्या? रुक जाना यहाँ, वेरी गुड। 4x पहले मन में सोच लो, छुपा दिए, अब नहीं दिखाएंगे। 3y गया राइट में तो क्या लिखोगे? 2 - अब इंटू 4 जाएगा कहाँ पे? यही होगा ना। यह 10th का बच्चा जानता है, पर ये नहीं जानता है बहुत बच्चा कि = ऊपर नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है? सामने। x ऊपर नहीं, सामने। ध्यान देना इस बात को। थर्ड और ये 4 ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन कौन? 3 एंड 4। फिर से लिखेंगे 4। वी गेट, हम पाते हैं कि, वी गेट क्या पाते हैं हम? कि इक्वेट कर देंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा ना। तो कैसे लिखोगे? 3 - 2y = 2 - 3y/4। अब ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेफ़्ट जाएगा तो पूरे टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा। तुम लोग देखना यहाँ पे 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 2 - 12 - 2 = ये -3y है, और -8y गया तो +8y। यहाँ पे 10 बचा, 8 से 3 +5, 8 में से 3 घटाओगे तो +5 हो जाएगा। y है 5y, देयरफॉर y = 10/5, दैट इज इक्वल टू, y निकल गया ना। क्या निकालोगे अब? x निकालोगे। x कैसे निकालोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 कर लो। 4 भी कर सकते हो प्रीति। x = क्या है बाबू? 3 - 2y ना। 3 - 2 × y कितना निकाली हो? 2। तो 2 करोगे साथ साथ 3 - 4, दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर x = -1 एंड y = 2। बोलो समझ में आया क्या? कंपैरिजन मेथड से अभी जो इक्वेशन किए थे, पहला क्वेश्चन किए थे x + y = 7 एंड x - y = 1, और यह दूसरा एग्जाम्पल किए सेम ऐसे बना लिए। जैसे अभी x को किए सेपरेट, ठीक वैसे ही इसको y को सेपरेट करके बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग बनाते हैं y को करके सेपरेट, यहाँ पे जगह दे रहे हैं। और अब इसको क्या करेंगे हम? फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, x + 2y = 3 एंड 4x + 3y = 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, नीचे में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 और 2। 1 से यहाँ पे हम 1 और 2 से x और x को किए सेपरेट, यहाँ पे हम करेंगे सेपरेट किसको? y और y को करेंगे। तो y को करेंगे, देखना ऊपर प्रीति, y = 3 है, यहाँ पे x गया प्लस है, राइट में गया तो -x, इंटू में 2 है तो /2, और यहाँ पे y = 3y को लेफ्ट में छोड़ दो, 3y को लेफ्ट में मन में, और बचा राइट में क्या? 2। ये +4x है, राइट गया तो -4x, और अब इंटू 3 है तो क्या होगा? /3। किसी को दिक्कत होगा ये तो हम यहाँ बता रहे हैं उसको कैसे ये काम करता है।
सबसे पहले तुम चाहते हो कि y वाले टर्म को करे सेपरेट, 3y को छोड़ दो, 2 - 4x, ये प्लस या माइनस उधर 4x, अब इंटू y है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। यही काम किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 10th के बच्चे ये सब जानते हैं, तो उसको करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखना। ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखना होता क्या, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशंस 3 and 4, इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट 3 और 4 में y के वैल्यू को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। तो वहाँ पे है 3 - x/2 इक्वल टू 2 - 4x/3। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 चल जाएगा लेफ्ट में, तो 3 अंडर ब्रैकेट 3 - x, और ये 2 जाएगा राइट में, ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 अंडर ब्रैकेट 2 - 4x। अब यह बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तुम सिंप्लीफाई करना जानते ही हो, फिर भी कर लो। इसको इंटू करेंगे, 3 3 जा 9 - 3x, 2 2 जा 4 - 2 4 जा 8x, 9 + 4 है, लेफ्ट में है तो -4 -8x है, उधर राइट में गया तो ये -3x, राइट में गया तो +3x, 9 से 4 गया 5, -8 + 3, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, 8 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5x, और बड़ा वाला निगेटिव साइन कैरी कर रहा है 8 और 3 में 8 बड़ा है, निगेटिव साइन कैरी कर रहा है -5x। उम्मीद करते हैं कि 10th के बच्चों को ये सब कैलकुलेशन मेरे को सिखाना नहीं है, इसलिए हम फास्ट में ये सब कर देते हैं कि भाई ये ऐसे हुआ। तुम लोग 7th में नहीं हो जो हम यहाँ पे तुमको अभी लीनियर इक्वेशन सिखा रहे हैं, सब लोग समझ रहे हो ना इस चीज़ को, किसी को तकलीफ तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। x = 5 / -5, या इंटू 5 इधर गया तो डिवाइड -5, दैट इज इक्वल टू -1। x निकल गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देख लो तो वीडियो में नीचे आ रहा है क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा, 3 में पुट कर लेते बाबू, 3 में, तो y = लिखा हुआ है क्या 3 - x/2, नीचे का नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिएगा, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इसके बाद हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, सिंपल है। तो 3 यहाँ पे देखो, 3 में क्या है पार्वती, 3 - x/2, 3 - x, x का वैल्यू कितना आया है -1, तो -1 करना पड़ेगा ब्रैकेट में, ध्यान देना। बहुत लोग क्या करते हैं कि -1 नहीं +1 कर देते हैं, आश्चर्य है, क्या है आश्चर्य है, बट कुछ लोग करते हैं, सुन रही हो ना तुम, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 - x के प्लेस पे बाबू क्या लिखोगी, x के प्लेस पे क्या लिखोगे, इधर बच्चे बोले -1/2, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 / 2 4/2, दैट इज इक्वल टू, तुम पाए कि x = -1 एंड y = 2 आया है, और तुम पहले भी पा चुके थे, x = -1 y = 2 तुम पाए यहाँ पे, क्योंकि तुम पहले भी पा चुके थे। जस्ट बाइबल में एक लाइन लिखा हुआ है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास है ये वाला उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी छीन लिया जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़े तो नहीं है बाइबल अभी, पर सुने हैं बाइबल में कई जगह और सुने हैं वहाँ पे, तो ठीक है। बाकी तो हम अभी गीता पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आगे क्या करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब तक तुम लोग कॉपी कर लिए होगे। एक काम करते हैं कि आज हम लोग इसको यहीं पे कंपैरिजन मेथड को यहीं पे छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन लेके हम लोग समझें इसको। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस बार 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, पर अगर ये वीडियो तुम 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 50 में देख रहे हो तो वहाँ पे ये आएगा, वहाँ पे काम आने का पूरा चांस है। तो इस साल एग्ज़ाम में आए ना आए, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रूर सीख लेना। एक क्लास लगेगा, आधा घंटा लगेगा तुमको सिखाने में, सीख लेना, क्योंकि आगे के कक्षाओं में ये तुम्हारे काम का चीज़ है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।